इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आपका होस्ट राजीव शर्मा। और आज बात कर लेते हैं देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली की ये कहें कि जो साफ़ सफाई या सुविधाओं का ख्याल रखने वाली एमसीडी की, जी हाँ, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, उसकी बात कर लेते हैं। दिल्ली जहां पर ये कह सकते हैं कि भारत के किसी भी शहर से ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, यानी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर यहाँ पर हैं। इसके अलावा कॉमर्शियल व्हीकल अलग हो जाते हैं। लेकिन दिल्ली से सटे हुए और भी शहर हैं, नोएडा है, सोनीपत है, फरीदाबाद है, गुड़गांव है, और यहाँ की गाड़ियाँ भी दिल्ली में आती रहती हैं। और इन गाड़ियों को अगर दिल्ली में आना है तो जाहिर है कहीं ना कहीं पर तो गाड़ियां पार्क होंगी ही होंगी। उन गाड़ियों की पार्किंग के लिए पार्किंग व्यवस्था की बात है तो एमसीडी ने दिल्ली में करीब 412 जगह बनाई हुई हैं जहां पर पार्किंग होती है। लेकिन इन पार्किंग में अक्सर पार्किंग के समय को लेकर, पार्किंग की फीस को लेकर लोगों और एमसीडी के जो लोग हैं उनमें बहस होती रहती है, झगड़ा होता रहता है। और अब एमसीडी ने इसका एक तोड़ निकाल लिया है। एमसीडी ने तय किया है कि अब दिल्ली के पार्किंग की जगहों पर केवल उन्हीं गाड़ियों को प्रवेश दिया जाएगा जिन गाड़ियों में फास्टैग लगा हुआ होगा। जी हां, फास्टैग वही जो हाईवे पर गाड़ियों में जरूरी है टोल पे करने के लिए। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं, आगे बढ़ूं, कि जो दिल्ली में एमसीडी की पार्किंग है उनमें 4 पहिया वाहन करीब 59,154 यानी करीब 60,000 और 2 व्हीलर करीब 32,924 यानी करीब 33,000 एक टाइम में पार्क हो सकते हैं। इसके अलावा बाकी जो पार्किंग है जो किसी संस्थानों में बनी हुई हैं, अस्पतालों में बनी हुई हैं, रेलवे स्टेशन पर हैं, ये सारी पार्किंग अलग है। मतलब पार्किंग बहुत है दिल्ली में, लेकिन एमसीडी की पार्किंग की हम बात कर रहे हैं। तो एमसीडी की जो पार्किंग है उनमें केवल फास्टैग लगी हुई गाड़ियां ही अलाउ की जाएंगी, जो फास्टैग अक्सर हाईवेज पर इस्तेमाल होते हैं टोल कटने के लिए। अब इसके जरिए क्या होगा कि जो लोग एमसीडी की पार्किंग में जाएंगे उनका टाइम नोट हो जाएगा, जब वो निकलेंगे तो उस फास्टैग से अपने आप उतनी देर का टोल नियम मुताबिक कट जाएगा, किसी से किसी तरीके का कोई झगड़ा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर अगर 2 व्हीलर पार्किंग करने जाए तो क्या होगा, ये सवाल आपके जहन में आएगा। तो 2 व्हीलर पार्किंग करने वाले लोगों के लिए यूपीआई या क्यूआर कोड का सिस्टम यहाँ पर ऑप्शनल तरीके से रखा गया है। शुरुआत में करीब 412 में से 22 पार्किंग जगहों पर इसकी ट्रायल बेसिस पर शुरुआत होगी और उसके बाद पूरी दिल्ली में एमसीडी की जितनी भी पार्किंग है सब में फास्टैग वाली ही गाड़ियां अलाउ होंगी। तो एक तरीके से इससे फास्टैग को प्रमोशन मिलेगा और आसानी से बिना किसी देरी के, बिना किसी गाड़ी खोले पैसा देना, छुट्टे पैसे लेना, उसका झंझट खत्म होगा। सारा का सारा पार्किंग का किराया फास्टैग के जरिए ही कट जाएगा। आसानी होगी, लेकिन अगर तब भी कुछ विवाद सामने आते हैं, भविष्य में देखे जाएंगे किस तरीके के विवाद हैं और कैसे विवाद है, शायद उसका भी हल फिर जल्दी ही सामने आ जाए। लेकिन आपको कैसा लगा फास्टैग के जरिए पार्किंग शुल्क का काटा जाना, जरूर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।